डॉक्टर साहब, वज़ीर ख़ारजा साक डार साहब 25 ता 26 अगस्त सऊदी अरब का भी दौरा करने जा रहे हैं। सऊदी अरब में वो OIC के वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास हो रहा है सही। कल से 2 रोज़ जारी रहेगा और उसमें ईरान के वज़ीर ख़ारजा पहुँच गए हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा OIC के सारे मुल्कों के, तो इसाक डार साहब वहाँ से पहुँचेंगे। तुर्किया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो सदारत करेंगे इजलास की। लेकिन इसमें एक तो मैंने आपसे कहा कि पहली दफ़ा उन्होंने क्लस्टर बम फायर किया होती है, और ये क्लस्टर बम जो है इसको तो रोका है वहाँ, लेकिन जवाब में इसराइल की तरफ से हुआ है। अच्छा, मुआहदा जो है वो बिल्कुल आप समझें कि ये गज़ा का मुआहदा, चाहे वो फौरी तौर पे हमास का तो कहना था कि फौरी एक उसमें कर दें, इसराइल का 60 दिन पे लेके जाएं, फिर 60 दिन पे गए, फिर वो फौरी हो गया। दोनों सूरतों में वो गज़ा कॉन्कर करेंगे, तो वो फंसा हुआ बीच में, और इंतज़ार हो रहा है कि अब इसके ऊपर अमल दरामद कैसे होता है, किस वक्त अनाउंस होती है ये बात। उसमें यह है कि आखिरी जो अभी तक बात है, जो बिल्कुल वो दोनों सूरतों में तमाम के अच्छा, जो हमास के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें कतर ने, सऊदी अरेबिया ने, कतर ने, मिस्र ने, बाकी मुल्कों ने कहा है कि ये जो है ये हमने बात आगे पहुंचा दी है। जो मसाले दरमियान में करवाने वाले ममालिक थे, अभी ज़हन में रखें कि कतर के जो वज़ीर ख़ारजा जब आएंगे तो वो हैं जो कि वहाँ के वली अहद भी हैं और वज़ीर, तो उनका एक बड़ा कलीदी किरदार है। अब इसमें यह है कि ये जो है वो उसमें 60 दिन के ऊपर जो आखिर में नेतन्याहू ने, क्योंकि अभी नेतन्याहू फंस गया दरमियान में, नेतन्याहू बीच में फंसा हुआ है, और बहुत बड़ा आज मुजाहरा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। आज हज़ारों अफराद, में ऑस्ट्रेलिया का मीडिया कोट करता हूँ, ABC, ये 17 थाउजेंड्स मार्च इन नेशन वाइड एक्शन अगेंस्ट वॉर इन गजा एज इट हैपेंड। वो बहुत लोग सड़कों पे हैं आज, और दुनिया सड़कों पे। अब ये है कि वो बहुत बड़ा मुजाहरा हो रहा है। अच्छा, अब इसमें जो इशू है वो ये है कि जो इसमें जो फाइनल मुआहदा हुआ है कि वो ये है कि 60 दिन के लिए जंग बंदी, यानी आर्जी जंग बंदी, और इस दौरान जो है परमानेंट सीज़ फायर के लिए बात चलती रहेगी। ये इसराइल के कहने पे हो रहा है कि हम फौरी नहीं चाहते हम ये, और इस दौरान जो है वो 10 लिविंग इजरायली हॉस्टेजेस रिलीज़ होंगे, और उसके बदले में जो है वो 1500 जो गाज़ा से गिरफ्तारियाँ हुई हैं वो 150 जो है जिनको जो पुराने कैदी हैं वो 10 के बदले 150 और 1500 उधर से गज़ा से, और उसमें से 50 ऐसे हैं जो कि पहले मरहले पे जिनको संगीन सजाएं। अच्छा, मरवान बगौदी के नाम के ऊपर वो हमास किसी तरह से और बाकी मुल्क कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे। देखते हैं कि फाइनल क्या होती है बात। और इसमें जो है वो 600 ट्रक दाखिल होंगे हिलाल अहमर और अक़वाम मुत्तहिदा और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए। गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन इसमें नहीं है, हमास का कहना है, अमेरिकन, और वो कह रहे हैं थोड़ी जगह मिलता है, तो यहाँ मामला अटका हुआ है। और लिमिटेड विड्रॉल हो गया। लिमिटेड विड्रॉल ही होगा ना, पहले तो वो इसराइली फ़ौज ने लगी 60 दिन तक, और इस दौरान जो है वो 800 से 1200 मीटर तकरीबन जो है वो सरहद के 800 से 1200 मीटर्स इतना किलोमीटर तो है ही नहीं गज़ा के अंदर, तो यहाँ तक वो महदूद हो जाए, पीछे हो जाएगी फौज, और वो पूरा शुमाली गज़ा से लेके और बाकी सारा इलाका सारा खुल जाएगा। अब ये जो है इसके ऊपर कतर, हमास के लोग ये कह रहे हैं कि हम जब बैठे मीटिंग में तो वहाँ कतर, बाकी मुल्क सारे जितने थे उनकी बात अमेरिकन के साथ हो गई है, और फाइनल जो नोट है वो अब प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से आनी है कि वो, उनकी टीम भी मान गई है, स्टीव विटकॉफ भी एग्री कर गए, सारी दुनिया पूरी मान गई है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, वरना ये मामला जो है हाथ से निकल जाएगा। हाथ से तो निकला हुआ पहले ही, लेकिन बस अब क्योंकि अरब ममालिक है, इसके बाद मैंने कल भी बात की थी पहले भी कि कोई फिर कदम नहीं रख सकते यहाँ पे, मतलब उनको अगर यहाँ आना तो है ना भाई, क्या सऊदी अरेबिया, कतर, बाकी जो कमिटमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, बाकी सारा तो आना है ना। अब यहाँ से कमिट करके गए हैं अगर उनके रहनुमाओं से, तो उसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो, अब तो इसराइल का मीडिया भी ये कह रहा है 18 के ट्रंप सपोर्ट फॉर नेतन्याहू इज़, अब ये आप देखें 18 सिर्फ ट्रंप की सपोर्ट नेतन्याहू को एक अकेला ऑब्स्टिकल रह गया है गज़ा सीज़ फायर में, हर चीज़ मंजूर हो गई है सिर्फ प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कैसे करना है, आएंगे खुद वहाँ पर बुलाएंगे, यहाँ पर आएंगे किसी जगह, या सिर्फ वो उसी तरह से सोशल ट्रूथ पे मैसेज डाल देंगे, इतना बड़ा, और उसके
सारी जो बातें हैं उस पर इजिप्ट फ़लस्तीन के सारे लोग, और प्यूटिन ने 2 दफ़ा बात की है, और उसके साथ ही चाइना यहाँ पे मौजूद है। और मैं आपको ये बात बताऊँ, ये जो वेनेजुएला वाली बात की ना इन्होंने कि वो निकाल दिया मेदुरो का, उन्होंने वो बिल्कुल वो मेदुरो की चाइना से बातचीत चल रही, तो चाइना को और स्पेस मिल गई लैटिन अमेरिका में। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प मुझे नहीं पता, बहरहाल उनकी अपनी पॉलिसी जैसी भी है, और वो चाह रहे हैं कि शी जिनपिंग से जल्दी मुलाकात हो और वो ताइवान को बिल्कुल साइड पे। आज नॉर्थ कोरिया ने भी मज़ीद अपने मिसाइल्स टेस्ट किए हैं, फायर किए हैं, और वो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो शी जिनपिंग की तरफ, ये बात ये हो रही है कि मुलाकात में एक शायद, यानी मुलाकात तो तय हो रही है प्रेसिडेंट शी की और प्रेसिडेंट पुतिन की, लेकिन उसमें ताइवान के हवाले से और बाकी जो मुतनाज़ इलाके हैं उसमें वो वैसी ही, बल्कि उससे थोड़ी ज़्यादा ही शायद प्रीमियर शी जो हैं वो चाह रहे हैं कि पॉलिसी जो कि यूक्रेन के हवाले से थी कि जो इलाके उनके हैं वो उनके इलाके हैं। यहाँ तो देखें एक दफ़ा निकल गए, फिर वापस आए, फिर नेटो एक्सपेंशन, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है ना। वहाँ तो ये है कि वो सीधे चाइना के इलाके हैं, वो चाइना का ही इलाका है पूरा, ठीक है ना। और इसको अमेरिका मान चुका है। जब अमेरिका ने ताइवान को डंप किया था पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान ने डंप करवाया था ना, पाकिस्तान ने निक्सन दौर में ये सारा जो डंप करवा के ताइवान को, और जो है वो जो मौजूदा चाइना है, वो तो वो चाइना था ना जो जीता हुआ चाइना था। वही वर्ल्ड वॉर में जो चाइना जीता था वो तो ताइवान बना हुआ है। तो ये जो चाइना जहाँ पे विक्ट्री हो रही है, ये चाइना तो अमेरिका ने निक्सन के दौर में माना है ना, पाकिस्तान की वजह से। ये चाइना थोड़ी था ये तो वो वाला चाइना था जो कि ताइवान बन गया, ठीक है ना। तो लेकिन ये कि बहरहाल अब इशू ये है कि वो तो पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, जब तारीख लिखी जाती है तो उसमें ये बातें सारी इंपॉर्टेंट हो। तो इशू ये है कि पाकिस्तान का तो क्लियर स्टांस है ना, पाकिस्तान ने तो करवाया, पाकिस्तान तो उसका हिस्सा है उस पूरे प्रोसेस का जिसमें चाइना जो है वो ताइवान डंप हुआ है। तो पाकिस्तान की तो इसमें कोई इंडिया भारत दरमियान में आगे पीछे, और इस मरले पे जाके वो रशिया का भी प्रेशर है, ताइवान का इन्होंने एक इशू छेड़ दिया, उधर निकी हेली कूद गई हैं दरमियान में, उधर से OIC के सारे ममालिक, सारी दुनिया, ऑस्ट्रेलिया समेत पूरी दुनिया इकट्ठी गजा पे, इधर से मोदी जी भेज रहे हैं लोगों को जाके मिलें जाके वहाँ पे नेतन्याहू से। इस मरले पे ये इंडिया की पॉलिसी ऐसी नहीं रही। मुझे नहीं पता कि अब क्या हुआ है, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन होता है ना कि बिल्कुल जो है ना वो एक ऐसी जगह पे जो टोटल उसमें, अब क्या मुकम्मल अमेरिका कह रहा है, वो निकी हेली कह रही है कि आप हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, सीरियस ने इस मामले को, हमें आपकी ज़रूरत है चाइना के अगेंस्ट। चाइना वो जा रहे हैं और पुतिन से आप और ये 4 दिन रह गए हैं, देखें ना। अब इशू ये है, ये ऐसी इशू, तो ये एक ऐसे मखमसे में फंसा हुआ सारा, और ये तो देखें बिल्कुल तैयार पड़ा है ये मुसविदा, तो बिल्कुल जो हमास के लोग कह रहे हैं कि जी इसके ऊपर जो है कतर, सऊदी अरेबिया, सारे लोग इस पर एग्री कर गए। नेतन्याहू भी इसे मान गए, नेतन्याहू भी मान चुका है, और ये अमेरिकन को कन्वे कर चुका है कि ये मैं इसको मानता हूँ और ये अनाउंस करें। लेकिन यह है कि वो दाएं बाएं आगे भी, अब इंतजार ही हो रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या अनाउंस करते हैं इसको, और किस अंदाज में अनाउंस करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ट्रंप भी तो उसको बहुत, लेकिन वो मशरिकी यरूशलेम 2 स्टेट, मतलब ये फिर एक ऐसी चीज़ होगी जो बहुत ही बड़ा कुछ एक होता है ना, जो मिलेनिया के अंदर कोई वाकया जन्म लेता है। मतलब ये कोई यूक्रेन, यूरोप जगह चली गई उधर से उधर, या कोई ताइवान, या छोटे मोटे, यहाँ पे ग्रेटर इसराइल का ख़त्म होना, यहाँ पे अखंड भारत तो कभी था ही नहीं, वो पता नहीं कौन सा नक्शा बनाया हुआ है, लेकिन वो ग्रेटर इसराइल भी वो किंग डेविड और उस पर भी बहस चलती रहती है, 12 उनके जहन में तक थे। अब तो वो ग्रेटर इसराइल का ख़त्म होना, और तो इसका मतलब ये है कि हज़ारों साल तक जो क्लॉक्स हैं वो आगे कहीं चली गई, और फ्यूचर में कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये अब एक ऐसा मखमसा है जो पूरी उसको, मतलब देखें ना, ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर ये कि गज़ा में तो अभी वो मुजाहरे, वो सारा अमन करें, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है कि कोई 3rd टेम्पल बने। वो नई उनकी जो जेन जी हुई है, ये उनको तो कोई ताल्लुक नहीं। जो मॉडरेट लोग हैं उनके, नोम चॉम्स्की जो है वो कहते हैं मैं जीऊँ और मैं इसराइल के ख़िलाफ़ हूँ, बहुत बड़ी तादाद में तो लोग इसराइल के ख़िलाफ़ हैं। तो बात ये सारी कि अब इसमें देखना ये है कि मुसविदा यहाँ पर पड़ा है, OIC का इजलास हो रहा है, ईरान उसमें है, तुर्किया उसमें है, सारे मुल्क उसमें है, और जद्दा में हो रहा है। अब ये देखें ना, तो उसमें अब क्या उसके बाद ऐलान होता है, उससे पहले ऐलान करते हैं,
या ये मज़ीद यहाँ से हुती क्योंकि अब तो जवाब देंगे ना, क्लस्टर के जवाब में उन्होंने अभी अटैक किया सना भाई, यहाँ से जवाब जाएगा और जवाब ज़्यादा जाएगा। तो इस पूरी मारा मारी में, और ये 2 इन्होंने फेंके थे सिर्फ ऐसे मिसाइल जो कि वहाँ जाके जिन पे इसराइल कहता है कि क्लस्टर थे तो हमारी ज़्यादा बिल्डिंग्स तबाह हो गई, और हुतीज़ ने बारिश कर दी। तो इस वक्त इसराइल, कौन सा इसराइल और क्या सारा मामला, तो मेरा ख्याल ये है कि अगले चंद रोज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हम दुआ करते हैं एक बार फिर कि जल्द से जल्द गज़ा में जंगबंदी का ऐलान हो और वहाँ पर जो है वो अल्लाह ताला उनको आजमाइशों से निकाले। जी, बहुत शुक्रिया।